एक चोर जो है शिव जी के मंदिर में चोरी करने के लिए गया। जब वह मंदिर में गया तो उसे चोरी करने के लिए कुछ भी नहीं मिला और उसने तब से ऊपर देखा कि पानी वाला कलश रखा हुआ है जिसमें से पानी शिव जी के ऊपर गिर रहा है। उसने कहा अब मैं इसी को चोरी करूँगा और उसके बाद उसको पाने की कोशिश किया। उसे पाने के कहीं जरिया नहीं मिला तो वह शिवलिंग के ऊपर ही पैर रख के सोचा कि मैं इसे उतार लूँ। तभी एक चमत्कार हुआ। दोस्तों, आज मैं आपको शिव जी कैसे अपने भोलेपन से बड़े दुख और पापों का नाश कैसे करके मनुष्य का उद्धार करते हैं, मैं उसकी कहानी सुनाता हूँ। हमारी कहानी कुछ ऐसी शुरू होती है कि एक बार क्या हुआ कि स्वर्ग लोक में ब्रह्मा जी काफ़ी परेशान हो गए और उसके बाद उन्हें जब कुछ भी नहीं समझ में आया तो उसके बाद वो कैलाश पर्वत पे शिव जी के पास में जाने लगे। जब वहाँ पे गए तो शिव जी नहीं थे, माता पार्वती जी बैठी थी। तो पार्वती जी पूछी क्या हुआ परमपिता ब्रह्मा जी, आप कैसे आज आपका यहाँ आना हुआ? तो ब्रह्मा जी कहे मैं कैसे ना आऊँ, तुम्हारे पति ने मुझे जीने नहीं दे रहे हैं, मुझे हर जगह झूठा विख्यात कर रहे हैं, मैं तो एकदम परेशान हो गया हूँ शिव जी से। तो माता पार्वती जी को काफ़ी आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्या हुआ कि शिव जी की वजह से ब्रह्मा जी परेशान हो गए। तब उन्होंने बड़े आश्चर्य से पूछा क्या हुआ परमपिता ब्रह्मा जी, ज़रा आप मुझे विस्तार से ज़रा बताएंगे तब मैं थोड़ा सा समझूंगी। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हम लोग जो है मनुष्य के भाग्य में सब कुछ लिख के उसे भेजते हैं और वो मनुष्य जाता है। जब वो पूजा पाठ करता है, मंत्रों का उच्चारण करता है, तब वो अपने दुखों से छुटकारा पाता है। मेरी पूजा पाठ के लिए एक अलग मंत्र है, आपकी पूजा पाठ के लिए एक अलग मंत्र है, विष्णु भगवान जी के लिए तो मंत्रों का उच्चारण बहुत सही ढंग से होना पड़ता है तब जाके उद्धार होता है। लेकिन हमारे भगवान भोलेनाथ ऐसे हैं कि अगर कोई जाके अपना गाल बजा देता है तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। कोई बेलपत्र, धतूरा और भस्म जैसी तुच्छ चीज़ को अगर चढ़ाते हैं तो हमारे भोलेनाथ जी एकदम प्रसन्न होकर उसके सभी दुखों का छुटकारा कर देते हैं। मेरी जो भी भाग्य मैं उसके लिखा रहता हूँ मैं झुठला जाता हूँ। मुझे लोग कहते हैं कि ये ऐसे ही लिख देते हैं। अब भगवान शिव की प्रमुखता हर जगह बढ़ती जा रही है। माता पार्वती जी मंद मंद मुस्कुराई और कहीं अब मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? ब्रह्मा जी कहें आप क्या कर सकती हैं, आपके तो पति हैं, आपको तो कुछ कहेंगे तो आप मानेंगे नहीं। अब मैं एक बार की बात बताता हूँ। एक चोर था, नगर में सब जगह चोरी करता था और उसकी वजह से पूरा नगर परेशान था। उसने किसी को नहीं छोड़ा, मंदिर, साधु, तपस्वी, गृहस्थ, छात्र, यहाँ तक कि बच्चों तक के सामान को चोरी कर लेता था। लेकिन ऐसा था कि उसको कोई पकड़ नहीं पाता था। मैंने उसके भाग्य में उसके चोरी का कठोर सज़ा लिखी थी कि यह जितना भी चोरी कर रहा है इसको कठोर से कठोर सज़ा मिलेगी। लेकिन क्या हुआ कि एक बार वह एक घर में चोरी करने गया और चोरी करके जब लोग उसको पकड़ने गए तो भागने लगा और भागते भागते वह एक मंदिर में जाके छुप गया। वह मंदिर शिव जी का था। वहाँ पे शिव जी का शिवलिंग रखा हुआ था और ऊपर से जल गिर रहा था। उसके बाद उस चोर ने कहा ओह, ये मैं कहाँ आ गया? अगर मैं विष्णु भगवान जी के मंदिर में जाता तो सोने का मुकुट, गहना, खाने के लिए अच्छी अच्छी मिठाई, फल ये सब मिलता और मेरी कमाई भी हो जाती और मेरी पेट पूजा भी हो जाती। या हनुमान जी के पास में जाता तो उनका गदा, उनका लड्डू, उनकी गले की माला, मैं जितने भी देवी देवताओं के पास जाता सब में कुछ ना कुछ मेरा फ़ायदा ज़रूर होता। लेकिन इनके मंदिर में मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। इनके पास क्या है? धतूरा है, बेलपत्र है, दूब है, सब लोग जो है दूध से स्नान करवाए हुए हैं, नारियल फोड़े हुए हैं। इन सब का मैं क्या करूं? सब लोग भस्म चढ़ाए हुए हैं, बता कोई भस्म का कुछ कोई कर सकता है? लेकिन उसकी तभी नज़र जो है
कलश भी पड़ी जिसमें जो है पानी भरा हुआ था और जल धीरे धीरे करके शिवलिंग पे गिर रहा था। उसने कहा, चलो मेरे काम का कुछ तो मिला, अब मैं इसी से अपना काम चला लेता हूँ। और उसके बाद उस कलश को पाने की कोशिश करने लगा, लेकिन कलश काफ़ी ऊंचाई पे था, वह नहीं पहुँच पाया। उसके बाद उसने जो है एक युक्ति सोची और उसने जो है तुरंत शिवलिंग के ऊपर अपना दोनों पैर रख के सोचा कि अब मैं ये कलश उतार लेता हूँ। जैसे ही उसने दोनों पैर रखा और कलश को पकड़ा, वैसे ही मंदिर में अपने आप मंदिर की घंटियां बजने लगी, तेज तेज हवाएं चलने लगी। चोर एकदम घबरा गया, अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये सब कैसे हो रहा है, कहीं मैंने शिवलिंग के ऊपर पैर रखे कहीं गलती तो नहीं करती, अब मैं कलश कैसे उतारूं। वह घबराने लगा। तभी साक्षात में देव महादेव प्रकट हो गए और कहें, वश मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तब चोर को डर लगने लगा कि अरे मैं तो इनके ऊपर पैर रख के मैं इनका कलश चोरी करने जा रहा था, अब बताओ ये मेरे साथ में मजाक कर रहे हैं, त्रिशूल लेके खड़े हैं, अबे कब मुझे भोग देंगे मुझे पता भी नहीं चलेगा, और ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे ऊपर बहुत खुश हूँ। तब उसके बाद वो डरते डरते शिव जी से कहता है, प्रभु ऐसा मैंने क्या किया कि आप खुश हो गए, जरा आप मुझे बताइए। तब उसके बाद शिव जी ने कहे, आज सावन का सोमवार का समय चल रहा है, सावन महीना मेरे लिए बहुत ही आनंददायक रहता है। इसमें जो है लोग जो आके मेरे शिवलिंग पे दूध, बेलपत्र, धतूरा सब लोग तरह तरह की चीजें चढ़ाते हैं, लेकिन कोई भी अपने आप को समर्पित नहीं करता है। तुमने तो मुझे साक्षात अपने आप को ही समर्पित कर दिया, अब बताओ तुम्हारे जैसा भक्त मुझे कहाँ मिलेगा, अब बताओ मैं तुम्हारी क्या इच्छा पूरी कर सकता हूँ। यह बात सुनते ही उस चोर को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई कि बताओ देव महादेव मेरे सामने खड़े हैं और प्रसन्न हो गए हैं, मैं उनके मंदिर में जाके उनका कलश चोरी करने जा रहा था और वो मुझसे वरदान मांगने के लिए कह रहे हैं। धिक्कार है मेरे ऐसे जीवन पे और मेरे चोरी करने पे। और उसने उसी क्षण मन में संकल्प किया कि मैं जीवन में फिर कभी चोरी नहीं करूंगा, हमेशा अच्छे मार्ग पे चलूंगा। और उसके बाद उसने महादेव को प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा और अपने गलतियों की क्षमा मांगने लगा। तब उसके बाद भोलेनाथ जी कहे, तुम क्षमा मत मांगो, तुम वरदान मांगो। तब उसने कहा, प्रभु अगर आपको देना है तो इस संसार का सबसे सच्चा सुख आपकी भक्ति में है, आप मुझे अपनी अनन्य भक्ति प्रदान कर दीजिए, इससे बड़ा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और उसके बाद जो है महादेव जो है उसे अपने अनन्य भक्ति दे देते हैं और अपने कैलाशपुरी में उसको निवास दे देते हैं। और उसके बाद उसका जीवन खुशी खुशी से बीतने लगा। जिसके भाग्य में मैंने कठोर दंड लिखा था और उसे भगवान ने परम लोक को प्रदान कर दिया। अब बताइए माता, अब मैं क्या करूं? लोग तो यही समझेंगे कि मेरी लेखनी हमेशा गलत होती है, लेकिन माता सही है, मेरी लेखनी गलत होनी ही चाहिए। जो सच्चे मन से भक्तों को आशीर्वाद दे और भक्तों की गलतियों को भी स्वीकार करके उसे सही कर दे, वही भोलेनाथ हो सकते हैं। और कोई ऐसा देवता नहीं है जो गलत को भी सही कर सके। इस तरीके से तो भगवान शिव जी सही में महान हैं। और इतने में वहाँ पे शिव जी प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, और ब्रह्मा जी सब कुशल मंगल तो है, आपके यहाँ आने का क्या वजह है? ब्रह्मा जी कहने लगे, प्रभु बहुत दिन हो गए थे आपके दर्शन को, और मैं आपकी और माता के दर्शन करने आया था और मैं दर्शन करके धन्य हो गया। जय हो प्रभु, जय हो भोलेनाथ करके ब्रह्मा जी वहाँ से वापस चले गए। और उसके बाद माता पार्वती प्रभु शिव जी को देख के मुस्कुराने लगी और शिव जी सब कुछ, वो तो अंतर्यामी थे, सब कुछ समझ गए और कहें, जो भी मेरे भक्त मुझे सच्चे मन से पुकारेंगे, चाहे वो जैसा भी भक्त होगा, मैं उसे जरूर प्राप्त होऊंगा। इस तरीके से तो यह कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। दोस्तों सचमुच में सारे देवताओं में सबसे सच्चे भोलेनाथ जी हैं।
जो भक्त भोलेपन से और सच्चे मन से भगवान शिव जी की पूजा करता है, चाहे वो जिस अवस्था में भी हो, लेकिन भगवान उसकी पूजा जरूर स्वीकार करते हैं और उसके कष्ट का हरण जरूर करते हैं। इस तरीके से मेरी बात भी यहीं पे समाप्त हो जाती है। उम्मीद है आपको मेरी कहानी और बात दोनों पसंद आई होंगी। दोस्तों, अगर पसंद आई हो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इस कहानी के लिए आप एक कमेंट जरूर करिएगा, मुझे आपके कमेंट का बहुत इंतजार रहेगा। इस तरीके से अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। अगले वीडियो में फिर एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।